नमो नमः। प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जिस प्रकार आप जानते हैं, कल हमने पढ़ा बालक का शब्द रूप अकारांत। आज हम कर रहे हैं लता का शब्द रूप आकारांत और ये है बेटा स्त्रीलिंग शब्द। अब जितने भी अकारांत शब्द हैं, चाहे वो बालिका है, रमा है, छात्रा है, वो सब इसी प्रकार से चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम उसी प्रकार जैसे हमने पहले लिखा, विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब देखो बेटा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हमने एक वचनम के अंदर क्या लिखा? लता, लते, लता। आप अंतर साथ के साथ स्पष्ट देखिए कैसे हो रहा है। केवल यहाँ विसर्ग लगी बहुवचन में, एक वचन में हमने कहीं कोई विसर्ग नहीं लगाई। द्वितीय विभक्ति के अंदर लताम, लते, लता। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में एक जैसी रही, द्विवचन में एक जैसी रही, केवल एक वचन के अंदर मां का फर्क आया है। अब देखिए तृतीया और चतुर्थी विभक्ति हम याद करेंगे। लत्या, लता, यई। आप हमेशा याद रखो, लत्या, लता, यई। ये आपके पास द्विवचन के अंदर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों विभक्तियों में लताभ्याम, 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 लता भी, लता भय, लता भय। ये जो हमने सीखा है ना, ये हर एक में आता है। ता भी, ता भय, ता भय। और ये देखो भयाम, भयाम, भयाम। और यहाँ पर केवल पंचमी और षष्ठी विभक्ति जब हम याद करेंगे, लतायः, लतायः। अब हमने प्रथमा से लेकर षष्ठी विभक्ति तक कैसे याद किया कि एक वचन को लेकर लता, लताम, लत्या। और चतुर्थी विभक्ति जिन बच्चों को बोलती है वो एक बात ध्यान रख ले, लड़कियां विशेष तौर से ध्यान रखा करें कि ये जब चौथी क्लास में आई है ना, तो इन्होंने दो चोटी बना ली है, तभी दो मात्राएं लग गई हैं। और जब दो चोटी बनी, दो मात्राएं लगी, तो इसको जब हमने हटाया बेटा, तो एक मात्रा तो हमारी आ की मात्रा में बदल गई और एक विसर्ग में बदल गई। तो ये कभी गलत होगा ही नहीं इस तरीके से, लतायः, लतायः। उसके बाद हमारे हैं षष्ठी विभक्ति पे। षष्ठी विभक्ति में लताया, लेकिन यहां हमने क्या किया? लत्यो, लता नाम। सप्तमी विभक्ति लतायाम, लत्यो, लतासु। संबोधन के अंदर आता है हे लते, हे लते, हे लता। जब भी आप इसको याद करो, पहले एक वचन को याद करो, लता, लताम, लत्या, लतायै, लताया, लतायः, लतायाम। क्योंकि द्विवचन में हमें कुछ विशेष याद ही नहीं करना, केवल हमने तीन शब्द याद करने हैं, लते, लताभ्याम, लत्यो। क्योंकि ये दोनों दोबारा आते हैं, ये 3 बार आता है, ये 2 बार आता है। और यहाँ पर केवल ये शब्द हमारा स्त्रीलिंग में अलग से आ जाता है, लता भी। ये हमने पुल्लिंग में भी याद किए थे। तो ये थोड़े से केवल ट्रिक इसलिए बताई जा रही है कि सेम होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, ताकि आप अच्छी प्रकार से याद कर पाए। अब बच्चों, आप इसे याद कीजिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। आप मुझे कमेंट भी लिखते हैं, मुझे मैसेज भी करते हैं, मुझे आप लोगों के वॉइस मैसेज भी मिलते हैं। तो बेटा, आपको अगर कहीं पर खाली स्थान में ये 1-2 शीट्स बनानी हो, तो आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। आप लिखिए लता डैश लता। देखिए द्विवचन में क्या आएगा। तृतीय विभक्ति कभी बोलने की कोशिश कीजिए, कभी बीच में पंचमी विभक्ति को बोलने की कोशिश कीजिए।